कि भारत पर अमेरिका के टैरिफ लागू हो चुके हैं। मतलब असली खेल की शुरुआत हो चुकी है। और यही नहीं, इसके तुरंत पहले अमेरिका भारत के बीच 2+2 की मीटिंग भी बुलाई गई है। और यहाँ पर साफ देखा जा सकता है, जब कीमत चुकाने का वक्त आता है अच्छे सीरियस हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह अभी ट्रंप के हालचाल दिख रहे हैं, वो ऐसा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह एनर्जी और तेल की सप्लाई को लेकर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाए हुए था, अब वही अमेरिका खुद रूस से बड़ी तेल की डील करता नजर आने वाला है, जो अमेरिका के दोगलेपन को साफ दिखा देता है। जैसा कि आप जानते हैं, आज 27 तारीख हो चुकी है। देश के हर मीडिया हाउसेस में यही चर्चा हो रही है कि अब एडिशनल टैरिफ भारत पर लग चुका है, जो कि 50% हो चुका है। वजह साफ बताई गई है, भारत रूस से तेल की ज़रूरतें पूरा कर रहा है और इन टैरिफ बढ़ने से भारत से अमेरिका जाने वाले सामान अब महंगे हो जाएंगे, जिसमें समुद्री उत्पाद जैसे झींगा, ऑर्गेनिक केमिकल्स, कपड़े और टेक्सटाइल, हीरे और सोने के गहने, साथ ही साथ मशीनों और केमिकल उपकरण और फर्नीचर, ये सब महंगे हो जाने वाले हैं। लेकिन अमेरिका ने चालाकी से फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को इससे दूर रखा है, क्योंकि अमेरिका को पता है अगर ये चीज़ें उनके देश में महंगी पहुंचती हैं तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि इस सेक्टर को छोड़ दिया गया है। मतलब यहाँ अमेरिका अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाले चल रहा है। यही वजह है कि भारत सरकार इस दिवाली में भारतवासियों को टैक्स में बड़ी राहत दे सकती है, ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो, ताकि वो खर्च भी ज़्यादा कर सकें। साथ ही साथ जीएसटी को सरल बनाने की योजना है, जिससे कारोबारियों को राहत और ग्राहकों पर बोझ कम पड़ेगा। यहाँ भारत को टैरिफ से झटका जरूर लग रहा है, लेकिन S&P ग्लोबल जैसी बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने 18 साल बाद भारत की रेटिंग को बेहतर बताया है। इसका मतलब यह है कि निवेशकों को भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा है और वे मानते हैं कि भारत लंबी रेस का घोड़ा है। मतलब ट्रंप के टैरिफ लगने के बाद भी भारत के पास कई और रास्ते भी हैं। यही नहीं, इतना सब हो गया है, लेकिन आपसे एक अपडेट जरूर मिस हो गई होगी। वो ये कि भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 इंटर सैंक्शन मीटिंग 25 अगस्त 2025 को हो चुकी है। और ये वर्चुअल बैठक थी, जिसमें दोनों देश के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अब इस बैठक में व्यापार, टैरिफ और रक्षा संबंधों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई है और एक नए 10 साल के रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने पर भी बातचीत हुई है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप हथियार बेचना तो भारत को कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब यहाँ अमेरिका और भारत के बीच में एकदम से सब कुछ तो बिगड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। भारत ने अपनी ज़रूरत अमेरिका के हथियारों से जोड़ रखी है। और यहाँ आपको ये सब देख के क्या लगता है, जो टैरिफ ट्रंप ने लगा दिए हैं उससे भारत को अब स्वदेशीकरण पर जोर देना चाहिए। भारत में इतने बड़े प्लेयर्स हैं और भारतीय सीईओ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, क्या उनको अब इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि देखा जाए तो भारत के पास अभी खुद का सोशल मीडिया तक नहीं है और फाइटर जेट्स के इंजन तक के लिए भारत को दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ता है। कल को अगर अमेरिका टैरिफ के बदले इन सब में छेड़छाड़ करना शुरू कर दे तो आप सोचिए, भारत के पास तो कुछ करने के लिए ही नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है, इस पर भारत को ध्यान देना चाहिए? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप भारत से मीटिंग तो कर रहे हैं, साथ ही साथ वो रूस से भी डील करने में लगे हैं। यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत पर तो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, लेकिन वही रूस से तेल खरीद रहा है। यहाँ खुद अमेरिका रूस के ऊर्जा सौदों के लिए बातचीत कर रहा है। वहीं रूस ने भी अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल को अपने ऑयल और गैस प्रोजेक्ट में जगह देने का ऑफर दे दिया है। साथ ही आर्कटिक LNG 2 जैसे प्रोजेक्ट में अमेरिकी तकनीक की मांग भी की गई है। यहाँ तक कि परमाणु आइस ब्रेकर जहाज की खरीद पर भी चर्चा हुई है। आप देख सकते हैं किस हद तक अमेरिका रूस के साथ जुड़ने के प्रयास में है। यानी कि ये उसकी दोहरी रणनीति को साफ दिखा देता है। अमेरिका दूसरों पर तो उंगली उठाता है, लेकिन अपने हित के लिए वो रूस से भी सौदा करने को पीछे नहीं है। और ये सब कुछ वैसा ही है जैसे एक बड़ा शिकारी दूसरे छोटे शिकारियों को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, ताकि वो खुद बड़े शिकार पर कब्जा जमा सके। और भारत को टैरिफ के जरिए मैदान से हटाने की तैयारी की जा रही है। और जिस ऑयल फील्ड और गैस प्रोजेक्ट में एक्सॉन मोबिल को घुसना है, उसमें पहले से ही भारत का ONGC विदेश 20% हिस्सेदारी के साथ सखालिन-1 प्रोजेक्ट में मौजूद है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 में एक्सॉन मोबिल को रूस से जाना पड़ा था। वजह थी रूस और यूक्रेन के बीच में खिंचा हुआ युद्ध, जिसकी वजह से कंपनी को निकलना पड़ गया था, जिसके बाद सारा जिम्मा ONGC विदेश ने संभाला था। अब यहाँ आपको सारा गणित समझ आ गया होगा। अमेरिका दबाव बनाकर खेल खेलने में लगा है, तो वहीं भारत आत्मनिर्भरता और घरेलू खपत को हथियार बना रहा है। कुल मिलाकर भारत के लिए ये बड़ा झटका है, लेकिन भारत पीछे हटने वाला नहीं है। यहाँ आपको क्या लगता है, 27 तारीख का झटका तो भारत झेल गया है। क्या अमेरिका भारत, चीन, रूस के एक साथ मिलने वाले झटके से निपटने के लिए तैयार होगा?
क्योंकि 31 अगस्त को बहुत कुछ बदलता दिखाई देगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप देख तो सब रहे होंगे पर कर कुछ नहीं सकेंगे। क्योंकि अगर रशिया चाइना भारत का ट्रायोका एक्टिव हो गया तो भारत 50% टैरिफ के ऊपर बांध बनाकर आसानी से निकल जाएगा। इन सारी डेवलपमेंट को देखकर आपको क्या कुछ लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा।